तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। पहले के एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लिन और उसके ट्राइब के लोगों ने मिलकर किनबर्ग सिटी के ऊपर में एक धुआंधार अटैक कर दिया था, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा उथल पुथल मच चुकी थी और वहां पर जो गार्ड करने वाले सैनिक थे उन लोगों को भी बड़े बेरहमी से लिन और उसके ट्राइब के लोगों ने जान से मार दिया। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक गन दिखाया जाता है जहां पर से धुआं निकल रहा है। इसी गन की मदद से उन लोगों ने उन गार्ड्स के ऊपर में शूट करके उन्हें बेरहमी से जान से मार दिया है। और एल्फ ट्रूप की कमांडर मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, हमारे बॉस के द्वारा इन्वेंट किया गया फायर आर्म उस तीर आर धनुष से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वेपन की मदद से हम लोगों को अपने स्ट्रेंथ का 1% भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बस दूर से निशाना लगाओ और हमारा एनिमी सामने में ही ढेर हो जाता है। किले के डोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसे गॉब्लिन्स ने मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। किले के दीवार के ऊपर में चढ़कर कुछ गॉब्लिन्स गार्ड कर रहे सैनिकों को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देते हैं और फिर नीचे की तरफ में उतरने लगते हैं। और दरवाजे को ब्रेक करने के बाद सारे गॉब्लिन्स किले के अंदर में एंट्री लेने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को मिलने वाली है बहुत सारी औरतें और खाने के लिए बहुत सारा सामान, क्योंकि यहाँ पर ये सारे लोग लूट के इरादे से आए हुए हैं। और ऊपर के तरफ से हमारा लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर नीचे मौजूद अपने गॉब्लिन साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सबसे पहले ये जितने भी बड़े बड़े वेपन्स हैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दो, और उसके बाद जो मेरा पोजीशन होगा वहां पर सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। और ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं इनकी आंखों में चमक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सारे लोग इस जगह पर अटैक करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि गॉब्लिन अब सिटी के अंदर में अपनी एंट्री ले चुके हैं। इसलिए यहाँ पर धमाका होना तो पक्का ही है। हर तरफ हम लोगों को आग ही आग और धुआं ही धुआं दिखाई देता है। और इस हलचल को क्लिन और एवरिल भी नोटिस करते हैं और साइड की नजरों में मुड़कर ये दोनों उस ओर देखते हुए कहने लगती है सबसे पहले एवरिल कि आखिर ये साउंड कहां पर से आ रहा है। और सामने का नजारा कुछ इस प्रकार से है कि इन दोनों की आंखों के सामने में बड़े बड़े धमाके इन गॉब्लिन्स ने कर दिए हैं और हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। और पीछे की तरफ से कोई बोलने लगता है कि ड्रैगन इस जगह पर आ चुका है, हम लोगों को इस जगह पर से भाग जाना चाहिए। और ये जितने भी सिविलियंस रहते हैं वो सारे के सारे हड़बड़ाकर इस जगह पर से अपनी जान को बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को इस तरीके से डर कर भागता हुआ देखकर एवरिल पीछे की तरफ से बोलने लगती है कि सारे लोग, आप लोगों को पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो कोई भी शेल्टर तक पहुंच सकता है सबसे पहले आप लोग शेल्टर की तरफ भागिए। और ये सारे लोग चिल्ला कर डर के मारे इस जगह पर से भागना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं क्लिन को, जो कि अब हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि ये एक मेज है। और अपने ग्रैंडफादर क्लिन को इस तरीके से उड़ता हुआ देखकर एवरिल नीचे से बोलने लगती है कि ग्रैंडपा आखिर अब आप यहाँ पर क्या करेंगे यार, सिविलियंस बेचारे अपनी जान को बचाने के लिए अभी भी भाग रहे हैं। अब क्लिन आसमान की सैर करते हुए सारे नीचे के नजारों को देखने लगता है, क्योंकि वो हर चीज को यहाँ पर अच्छी तरीके से देखकर आगे का अपना स्ट्रेटजी बनाने वाला है। और फिर सामने की तरफ में देखते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है कि सारे सोल्जर्स फ्रंट लाइन की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि गॉब्लिन्स ने घुसपैठ कर दिया है। क्लिन की बातों को सुनने के बाद एवरिल थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलने लगती है, क्या गॉब्लिन्स, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर एवरिल अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सी सांस लेती है, क्योंकि वो अब अपने आप को फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार करने वाली है। फिर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देती हुए कहने लगती है कि सारे सोल्जर्स मेरी बातों को गौर से सुनो, ये बस एक लो लेवल के मॉन्स्टर गॉब्लिन्स है, इन लोगों से डील करना तुम लोगों के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी से जाओ और इन लोगों से फटाक से डील करो, और उसके बाद हम लोग सब मिलकर एक साथ ड्रिंक करेंगे। और सारे सैनिक एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, ठीक है सिटी लॉर्ड, हम आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए। और फिर से एवरिल चिल्लाकर उन्हें इंकरेज करते हुए बोलने लगती है कि सारे लोग बहादुरी के साथ आगे बढ़ो, आज मेरा बर्थडे है और क्लीन फैमिली के नाम से इन सारे लो लेवल के गॉब्लिन्स को डिस्ट्रॉय कर दो। और जैसे ही तुम लोग इस काम को कर दोगे उसके बाद मैं तुम सब लोगों के बीच में फूड और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो जल्दी से जाओ और इन सारे गॉब्लिन्स का खात्मा कर दो। और सारे सैनिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि ठीक है सिटी लॉर्ड, हम आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, हम इन गॉब्लिन्स को पूरी तरीके से आज डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे। लेकिन इस तरफ सीन कुछ और ही चल रहा है, जहां पर हम अपने गॉब्लिन बर्जर्क को देख पाते हैं। उसके चारों तरफ आग ही आग है और ये बहुत ही बहादुरी के साथ इन सारे सैनिकों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ब्रूटल गॉब्लिन दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही ब्रूटल तरीके से इन सारे सैनिकों को खात्मा करके वो भी आगे की तरफ में बढ़ रहा है। और कोई भी ऐसा सैनिक नहीं है जो कि हमारे गॉब्लिन बर्जर्क और ब्रूटल गॉब्लिन के सामने में टिक पाए। और बाकी की ये जितने भी हमारे लिन ट्राइब के लुंज पुंज वाले गॉब्लिन्स रहते हैं वो भी काफी ज्यादा पावर अप कर चुके हैं, क्योंकि वो सारे लोग भी इन सैनिकों का बड़े ही बहादुरी से सामना करके इन सब का खात्मा किए जा रहे हैं। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आज क्लीनबर्ग सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। अब सीन लिन और क्लीन के तरफ का दिखाया जाता है,
जहां पर लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर क्लिन का सामना करने के लिए उसके सामने में आ चुका है और क्लिन भी अपने जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए लिन का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उसका सिटी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस वजह से वो एक सीरियस लुक में गुस्से के साथ लिन से कहने लगता है, अच्छी तरीके से देख पा रहा हूं कि तुम इस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम कोई नॉर्मल गॉब्लिन तो नहीं हो। मेरे ख्याल से तुम वही गॉब्लिन हो जिसने स्वॉर्ड सेंट के अगेंस्ट में कई सारे प्लानिंग प्लॉटिंग किए थे और स्वॉर्ड सेंट को डाउनफॉल का सामना करवाया था। अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद लिन के चेहरे पर एक डेविलिश सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए क्लिन से कहने लगता है कि ओह, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना जल्दी फेमस हो जाऊंगा। मेरा नाम तो काफी बढ़ता जा रहा है। क्लिन भी अब कहां पीछे रहने वाला है। वो भी अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए लिन से कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से देख पा रहा हूं कि तुम एक ट्रबल मेकर हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर एक ट्रबल मेकर को जड़ से उखाड़ कर इस दुनिया से बाहर ही फेंक दूं और इस वजह से अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एक मूव लेने वाला हूं। लेकिन तुम अब इस बात को अच्छी तरीके से जान लो क्योंकि तुम्हारे जो परिणाम है ना वो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। और लिन एक टक आंखें लगाए हुए क्लिन को ही देखे जा रहा है। पता नहीं क्लिन किस प्रकार का अटैक लिन के अगेंस्ट में करने वाला है, लेकिन अब क्लिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा है और उसके जस्ट सामने में एक क्रिस्टल नजर आ रहा है क्योंकि वो अपनी एबिलिटी को यूज करके लिन को हर हालत में आज जान से मार देना चाहता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि आसमान का सीना चीरते हुए एक मीटियोराइड अब लिन के तरफ तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ रहा है और ये जो ड्रैगन है हमारे लिन का वो भी इस मीटियोराइड के सामने में बहुत ज्यादा छोटा नजर आ रहा है। क्या हमारा लिन इस अटैक से अपने आप को बचा पाएगा? और इतने बड़े मीटियोराइड को सीधा उसी के ऊपर में गिरता हुआ देखकर लिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि अब यहां पर लिन उसका सामना कर पाएगा या नहीं इसके बारे में हमारे लिन को कोई भी आइडिया नहीं है यार। जैसे ही वो इस अटैक से अपने आप को डॉज करके ड्रैगन से बचाने की कोशिश करता है तभी हम देख पाते हैं कि ये मीटियोराइड थोड़ा सा अलग टाइप का है। वो यहां पर अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए सीधा लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ चुका है और लिन अपने इस अटैक को करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि अब उसे यकीन है कि वो हमारे लिन का आज खात्मा तो कर ही रहेगा। लेकिन फिर हम लिन को भी देख पाते हैं जो थोड़ा सा परेशान भी है लेकिन साथ में उसके चेहरे पर एक स्माइल भी है, यानी कि उसके पास इस मीटियोराइड अटैक से बचने का कोई दूसरा रास्ता जरूर मौजूद है, वरना उसके चेहरे पर यह स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं होता। फिर वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और उसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल है और वो कहने लगता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम लोगों को अपना सबसे बड़ा और ग्रैंड गिफ्ट तोहफे में आज देने वाला हूं। यहां दिखाया जाता है कि लिन बिना देरी किए हुए अपने ड्रैगन पर सवार होकर तेजी की रफ्तार से एवरिल और बाकी के उसे गार्ड कर रहे सैनिकों की तरफ में आगे बढ़ रहा है। इस जगह पर कुछ नॉर्मल सिविलियंस भी मौजूद है जो कि सामने का नजारा देखने के बाद पूरी तरीके से कांप गए हैं और उनके पसीने छूट गए हैं घबराहट के कारण। और सबसे पहले ये पसीने से तरबतर बंदा कहने लगता है कि ड्रैगन के पीछे देखो और फिर उसके साइड वाला बंदा कहने लगता है कि आज तो हमारा अंत निश्चित है। ये सीन कुछ ज्यादा ही मजेदार दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जितने भी सिविलियंस है अब यहाँ पर तेजी की रफ्तार से भागना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनके पीछे में है ड्रैगन जिस पे सवार है हमारा लिन और उन लोगों के पीछे में मौजूद है मीटियोराइड जो कि अब किसी भी पल इस जगह पर आकर इन सारे लोगों का खात्मा एक ही बार में कर ही देगा। और ये बेचारे घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं भागते हुए कि जल्दी से यहाँ पर भाग जाओ वरना ये सारी चीजें हम लोगों को आज जान लेकर ही रहेगी। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो, हम ऐसे ही नहीं मरना चाहते। ये सीन कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है क्योंकि नीचे में मौजूद है ह्यूमंस जो कि यहाँ पर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागते हुए कहने लगते हैं कि मीटियोराइड हम लोगों के ऊपर में अटैक कर देगा, जल्दी से इस जगह पर से भाग जाओ। जस्ट उसके ऊपर में मौजूद है हमारा लिन और उसका ड्रैगन जो कि अपने फायर से इन ह्यूमंस के ऊपर में कभी भी अटैक कर सकता है और उसके ऊपर में मौजूद है ये मीटियोराइड जो कि क्लीन कंट्रोल करके हमारे लिन को जान से मारने वाला है। लेकिन हमारे लिन ने ट्रिक करके इन ह्यूमंस को ही अपने जाल में फंसा दिया है और साइड के तरफ से एवरिल ये सारे नजारों को देख रही है। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि आम सिविलियंस जो है वो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है और वो कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जितने भी सिविलियंस उस मीटियोराइड के नीचे में मौजूद है वो सारे के सारे बेकसूर है और वो लोग बेवजह ही ऐसे ही मारे जाएंगे जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और फिर हमारा लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर बोलने लगता है अपने ड्रैगन से, सियाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है आज उसे आजमाने का समय हो गया है, तो बिना देरी के अपने एबिलिटी को यूज करो। सियाओ अपने मुंह को ऊपर की तरफ में कर देती है और उसके मुंह में भारी मात्रा में आग आना शुरू हो चुका है और बिना देरी के नीचे की तरफ में झुककर वो अपने मुंह से फायर को रिलीज करने लगती है और ये फायर बहुत ही भारी मात्रा में है। पता नहीं लिन यहाँ पर नीचे की तरफ से अपने ड्रैगन से फायर क्यों रिलीज करवा रहा है, लेकिन उसके जस्ट पास में मीटियोराइड भी पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो मीटियोराइड है वो शायद हीट को सेंस करके उसके ऊपर में अटैक करता है। पता नहीं
नहीं क्या होने वाला है। हो सकता है कि अभी का जो व्यू है हम लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया है, ये सीधा जाकर हमारे लिन के ऊपर में भी अटैक कर सकता है, या फिर हो सकता है कि जैसा हमारे लिन ने ट्रिक किया था उसी हिसाब से ये जो मीटेओराइड है सीधा जमीन पर जाएगा और ये जितने भी नॉर्मल सिविलियंस है उन सभी का एक ही बार में खात्मा हो जाएगा। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।